बांदा में जिस तरीके से पुलिस के सामने मस्जिद को जमींदोज कर दिया बजरंग दल के आतंकियों ने, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस ने भी मामला रफा दफा कर दिया, ये कहते हुए कि दो लोगों के आपस का मामला है। लेकिन उसके बावजूद जब गोदी मीडिया इस मामले में ताली बजाता हुआ नजर आया और प्रशासन ने चुप्पी साध ली, मिडिल ईस्ट कंट्री ने इस मामले को लेकर जिस तरीके से भारत सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं, एक बार फिर से यह मामला पूरी तरीके से गर्मा गया है। जी हां, अरब शेख ने ट्वीट कर भारत में जिस तरीके से तमाम चीजों को निशाना बनाने के बाद भारतीय मुसलमान और यहां की तमाम इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर सवाल उठा दिए हैं। क्या कुछ कहा है अब्दुल्ला अल मादी ने, हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से एटमॉस्फेयर को हीट अप कर रहे हैं, उसके बाद स्टिल और इस कंट्री को पूरी तरीके से इनकी नफरत जला देगी। उन्होंने आगे कहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट जितने पूरी तरीके से सॉबटाजिंग हिस्टोरिकल मस्जिद को डेमोलिश करने पर तुले हैं, वो भी बर्बरता पूर्वक, और इस बार तो पुलिस के सामने भी अंडर कंस्ट्रक्शन बन रही मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। क्लेम उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरीके से इलीगल है, और जब जमींदोज किया जा रहा था दोस्तों, तो इस बार कोई और नहीं, पुलिस भी इनके सामने खड़ी थी, लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया है। लेकिन बात तो यही है कि पूरी दुनिया में, भारत में एक्सट्रीमिस्ट यानी तमाम हिंदूवादी संगठनों के नफरतकारी एजेंडे पर थू-थू हो रही है, लेकिन इस थू-थू पर सत्ता अपने वोट बनाए रखने के लिए खामोश बैठी है। अभी ही हमने आपको बताया कि किस तरीके से दो लोगों को जिंदा इसलिए जला दिया गया क्योंकि उनका जुर्म बस इतना था कि वो मुसलमान थे, और जिस तरीके से बांदा की मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मस्जिद थी। और एक्सट्रीमिस्ट की जिस तरीके से आए दिन ये तमाम घटनाओं को अंजाम देते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला सामने आया, उसके बाद पुलिस ने चुप्पी साध ली है। सच्चर कमेटी सही कहती है दोस्तों कि इस देश में दलितों से भी बदतर हालत मुसलमानों की है। सबसे ज्यादा अगर इस वक्त कोई डेंजर में है तो वो कौम कोई और नहीं, मुसलमानों की है। आप कब घर से बाहर निकले और आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बना दिया जाए क्योंकि आपका धर्म मुसलमान है, तो हैरान होने की बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि कल जिस तरीके से बांदा में विश्व परिषद हिंदू और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बवाल करते हुए मस्जिद में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर पहले जमकर विरोध किया और पुलिस के सामने पूरा ठीकरा खुद ही उठा लिया, और हद तो तब हो गई दोस्तों जब पुलिस की मौजूदगी में ही इन्होंने शटर के सामान को बाहर उठाकर फेंक दिया और खुद मस्जिद जो बन रही है उसमें तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। झारखंड में जिस तरीके से पलामू में 2 सदस्यों के बीच हिंसा के बाद जब उत्तर प्रदेश के बांदा में तनाव की खबर बढ़ गई, तो उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। यहां मस्जिद के दौरान जो बन रही है, अभी बनी भी नहीं है दोस्तों, उसे लेकर वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने हंगामे के बाद तनाव का माहौल वहां पर बढ़ा दिया।
वीएचपी और बजरंग दल के निर्माण के विरोध में जिस तरीके से पूरा हंगामा मचा, उसके बाद उन्होंने सारा सामान जिस तरीके से बन रहा था उन सामान को उठाकर बाहर फेंक दिया। और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर लोगों के साथ मारपीट करके तमाम तोड़ फोड़ शुरू कर दी। और हद की बात तो यही है कि पुलिस हाथ बांधे बजरंग दल के आतंकियों को ये तमाम काम करने के लिए तमाम तमाशा देखती हुई नजर आई है। सामान फेंकने और हंगामे का जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर आया, तो उसको वायरल होने के बाद मस्जिद के पक्ष ने लोगों को गुरुवार में पुलिस प्रशासन के लोगों को शिकायत की थी। और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन के आदेशों को जिस तरीके से नहीं माना गया, इसलिए मस्जिद को खंड खंड करके जमींदोज किया गया है। इसीलिए हम यहां पर आए हैं ताकि उन्हें पूरी तरह से आईना दिखा सके कि मुल्ले टाइट रहने चाहिए, और उस टाइट रहने वाले मुल्लों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब मस्जिद की हिस्टोरिकल जो इंडिया की एक एक नाम बदलो राजनीति में अब जिस तरीके से मस्जिदों को ही जमींदोज कर दो, तो मुसलमानों का कोई और हिस्ट्री बचेगी ही नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिस तरीके से ये हिस्ट्री मिटाने की बात करते हैं, तो अब इन्होंने पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा भी अपने हाथ में ले लिया है कि हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज ही सही है, और उस सही यूनिवर्सिटीज में जो जो मस्जिद, मजार, मदरसे और स्कूल यूनिवर्सिटीज दिखाई देंगी, बजरंग दल के ये आतंकवादी जाकर तोड़ देंगे। और उसके बाद हम यही कहेंगे कि कभी वहां पर था ही नहीं, तो फिर किस बात का क्लेम मुसलमान करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों कि 2024 की ये पूरी की पूरी तैयारी में किसी को खुले तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, तो वो कोई और नहीं, ये कौम है। और ये कौम खामोशी से अपने ऊपर होते हुए तमाम अत्याचारों को सह रही है, क्योंकि भारत का मुसलमान पूरी तरह से भारत के संविधान पर यकीन रखता है। और ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, हिस्ट्री को बदलना चाहते हैं, और जब कुछ नहीं तरक्की दे पाते तो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मिटाने की उस तमाम चीजों को सड़कों पर लेकर उतर आते हैं, ताकि साफ तौर पर सीना ठोक कर कह सके कि हमने मुसलमानों को टाइट करके रखा है। और टाइट करके रखने वाले मुसलमानों के उस एजेंडे को पूरी तरीके से जब अरब शेख ने बेनकाब कर दिया, तो हर कोई बगले झांकते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सच्चाई से तो न्याय देने की कुव्वत अब प्रशासन में बची नहीं है। इसलिए खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाने वाली राजनीति में हाथ बांध कर खड़ी पुलिस की भी अब परतें खुलने लगी हैं। और जब अरब में पुलिस की इस प्रशासन की जो कार्रवाई है उसे बेनकाब किया गया है, तो फिर भारत में हो रही सत्ता की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमानों पर हो रहे हमले को लेकर सत्ता जिस तरीके से आंख मूंद कर बैठी है, 2024 में इसके तमाम परिणाम देखने को मिलेंगे। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।